वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अल्फा। सो हम दिल्ली की गर्मी जो कि इस टाइम पे 48 डिग्री से ऊपर हो रखी थी उससे छोड़ के थोड़ा पहाड़ों के आसपास आए थे अपना वीकेंड में, ताकि सोचा थोड़ा चिल विल करेंगे। साथ ही हम टेस्ट करेंगे अपनी ब्रेजा की माइलेज। तो चलिए शुरू करते हैं, रेडी सेट गो। अभी अपने रेड बेस में भर रहा है पेट्रोल। गाड़ी में पेट्रोल टैंक फुल हो गया तो रेंज देख रहा हूँ आपको 522 की आ रही है क्योंकि एसी भी चल रहा है। तो चलो सब कुछ वो कर देते हैं रीसेट। एवरेज को रीसेट कर दिया मैंने, ठीक है। और ट्रिप मीटर भी है वो रीसेट कर देते हैं, ये भी रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अभी गाड़ी मेरी 20,234 चली है। अब आएगा एक्चुअल माइलेज चेक कि क्या हमारी गाड़ी एक टैंक फुल में दिल्ली टू लैंसडाउन एंड बैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ पे एवरेज देखो, हाँ, पेट्रोल भरवाने के बाद मैं 20 किलोमीटर्स के आसपास आया हूँ तो एवरेज कितनी 19.3 आ गई। क्योंकि मैंने अभी क्या करा, ये अपना जो RPM है इस साइड पे ना, ये RPM इसको मैंने 2 से नीचे रखा और कोशिश करा कम से कम ब्रेकिंग। सुबह का टाइम है तो थोड़ी बहुत जगह ब्रेकिंग हुआ तो 19.3 का एवरेज निकाल दिया अभी तक। अब मेन है कि ये सेम मेंटेन नहीं हो पाएगा ना। अभी अपन डाल रहे हैं अपना विंडशील्ड के लिए पानी डाल रहे हैं कि पानी ख़त्म हो गया। अभी फ्लूइड डाल दिया जो मारुति देती है, अब इतना पूरा खाली है तो अभी पानी भर के ला रहे हैं और डाल रहे हैं इसमें। अभी का टेम्परेचर 41 की जगह 42 हो गया और लैंसडाउन यहाँ से हार्डली 32 किलोमीटर है। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं अपने रेड रूफ रिजॉर्ट के पास और जो माइलेज आई है ब्रेजा ने दी है 13.6 दिखा रहा है। 158 किलोमीटर की रेंज बाकी है, जिसमें 281 किलोमीटर चली गाड़ी। मेन क्योंकि एसी का ज़्यादा यूज़ हुआ है और प्रॉपर जो रिफ्यूल के बाद जो पड़ा था वो मैं दिखाता हूँ। तो ये दिख रहा होगा 16.2 की माइलेज आई थी, 13.4 और लास्ट में क्योंकि हिल्स पड़ गया था और एसी ज़्यादा यूज़ हुआ, लोड ज़्यादा पड़ा है तो कम माइलेज आई है, ब्रेक ज़्यादा लगे। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है। ये हमारा रिजॉर्ट का रूम जो लोकेट हुआ है हमें। ये क्लीन सा वॉशरूम है, रूम एंड देन उसके बाहर हमारी बालकनी। पंखा दे रखा है यहाँ पे, पंखा इसलिए दे रखा है क्योंकि अभी जब हम आए हैं 42 डिग्री के आसपास से, नियर बाय तो कोटा में 42 डिग्री था और अब यहाँ पे आए तो 31 डिग्री था। बता तो रहे हैं शाम को कि ठंडी हो जाती है, देखते हैं कितनी ठंडी होती है। तो यहाँ पे आए थे तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यार टेम्परेचर तुम्हारा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब कोट द्वार तक आते आते 41-42 डिग्री टेम्परेचर जब यहाँ पहुँचे तब जाके 1 डिग्री करके कम हुआ है। और अभी टेम्परेचर वेट में चेक कर रहा कितना हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने चेक करा था तो अभी है 24 डिग्री है। मेरे पीछे पूरा टिफिन टॉप का व्यू। हमारा लैंसडाउन कवर हो चुका है, लैंसडाउन से हम रिटर्न हो रहे हैं दिल्ली के लिए। और अभी की जो माइलेज है वो 13.6, 130 किलोमीटर की रेंज थी, वो रेंज बढ़ गई है 250 के आसपास। ये रही हमारी 2 गाड़ियाँ, एक किया एक ब्रेजा। और यहाँ पर हम रुके हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। यहाँ से दिल्ली पड़ेगा 6-6.5 घंटे का रास्ता। ये ट्रैफिक लग चुका है। मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ, 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। तो सोचा चलो आपको बताता हूँ माइलेज के बारे में कि गाड़ी ने टोटल माइलेज कितनी दी है। ये आ गया दिल्ली का फेमस हमारा हनुमान मंदिर। आप नोटिस करोगे कि टोटल जो माइलेज मेरे को डिस्प्ले पे दिखा रहा है 14.3 है,
जिसके अंदर मैंने गाड़ी को रिफ्यूल भी करा था रास्ते में, और इसके अलावा रेंज भी ठीक ठाक दिखा रहा है। बाकी जो प्रॉपर हिस्ट्री वाला है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ से। जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि मेरी एवरेज स्पीड थी वो 30 रही है ओवरऑल ट्रिप की। एंड फ्यूल इकोनॉमी देखोगे तो ये जो आपको माइलेज दिख रही है ना 15.9 के तो लेटेस्ट है क्योंकि हाईवे पे चलाया था। बीच में 12.5 है कि क्या बोलते हैं कहीं पैच ख़राब था तो वहाँ पे रुक गए थे। उससे पहले भी फिर हाईवे था। फिर ये 13.9 ये सब रिटर्न की है मेरी। जब मैं रिटर्न हुआ तब की सारी ये आपको ट्रिप में दिखा रहा है। बाकी प्रॉपर अगर मैं रिफ्यूल भी दिखाऊंगा ना तो आपको और बेटर आइडिया लगेगा। देखो आपको इसके अंदर रिफ्यूल में आइडिया लग रहा होगा कि जो इस ट्रिप पे मैंने गाड़ी चलाई है, मतलब मेरा टैंक अभी मैंने जो फिल करा है उससे पहले 13.7 की माइलेज है। उससे नॉर्मली जब मैं दिल्ली के अंदर चलाता हूँ अपनी गाड़ी तो एक बार तो 14.2 की माइलेज आई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिप की माइलेज इतनी कम क्यों है, क्योंकि 30 स्टार्टिंग में जब मैंने बीच में दिखाया था तो आपको दिखा होगा कि 13 पॉइंट समथिंग माइलेज भी आई है और अभी 14.3 की माइलेज भी आई है। तो माइलेज कम क्यों हुई है उसका एग्जैक्ट रीज़न पता करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड में कि हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था कहाँ। तो हम गए थे एक्चुअल में लैंसडाउन, और दिल्ली के अंदर जिस टाइम पे हम लैंसडाउन गए हैं दिल्ली का जो नॉर्मल वेदर है वो 43 प्लस ही चल रहा था। मतलब इवन उससे एक दिन पहले तो 48 डिग्री तक गया था। और जिस दिन हम पहुँच गए लैंसडाउन उस दिन तो सुनने में ये तक आया कि कितना 50 के आसपास हिट कर रहा है दिल्ली के अंदर टेम्परेचर। तो अब ऑब्वियसली अगर इतनी गर्मी है तो गाड़ी के अंदर तो फुल एसी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि कोई इतनी गर्मी में गाड़ी चला नहीं सकता विदाउट एसी। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी है माइलेज ना आने का कि एक तो गाड़ी में फुल एसी चला है, सेकंड है कि गाड़ी के अंदर टोटल हम 4.5 लोग थे क्योंकि एक हमारे साथ एक बच्चा भी था। ठीक है, तो इतने लोग हो गया, उसका लोड हो गया प्लस गर्मी। एंड सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबको लगता है कि यार लैंसडाउन तो दिल्ली के बहुत पास है, माइलेज तो अच्छे आ जाने चाहिए, हाईवे ये है एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है। आई नो पास है, टोटल मेरा 600 किलोमीटर का रेंज पड़ा है दिल्ली से, मतलब घर से दिल्ली पड़ा होगा 600 या 600 प्लस होगा हल्का सा, बट 600 की रेंज पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेच है कुछ अच्छे हाईवेज है तो वहाँ पे माइलेज अच्छी निकलेगी गाड़ी की। ठीक है, बट काफ़ी जगह ना रोड के अंदर पैचेस हैं जो बहुत ही ख़राब है। तो वहाँ पे जैसे ब्रेजा ने अच्छा परफॉर्म करा है सस्पेंशन ने कि काफ़ी गड्ढे हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे अगर मैं गड्ढों के ऊपर से निकाल रहा हूँ, ठीक है, एकदम से 50-60 आराम से निकल रही है। कहीं कहीं जगह ऑब्वियसली अब आपको बहुत ही कम स्पीड में निकालनी पड़ेगी, तो उससे क्या ऑब्वियसली आपका माइलेज कम होता है। क्योंकि जो ड्राइविंग रेंज है हमारी, अगर मैं नॉर्मली अगर 80 से ऊपर रखूँगा तो माइलेज ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आरपीएम की बात करें तो स्टार्टिंग में तो हाईवे में मैंने आरपीएम कम ही रखा था तो मेरी माइलेज अच्छी आ रही थी, बट जैसे ही ख़राब रोड आया तो माइलेज ड्रॉप होनी स्टार्ट हो गई। तो मेरे को एक लेवल पर तो ये डाउट हो गया था कि गाड़ी पहुंच भी पाएगी, क्योंकि माइलेज दिखा रहा था 10 के आसपास बीच में, पर वो फिर इम्प्रूव हो गई। और जैसे जैसे लैंसडाउन जितना नियर पहुँचते गए उतनी माइलेज ड्रॉप होती गई। अब कंपेयर टू मनाली या तीर्थन ना, रोड की अगर बात करें तो यार वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रोड लगा कंपेयर टू लैंसडाउन, क्योंकि लैंसडाउन के रोड ज़्यादा नैरो थे और मतलब जितनी स्पीड में गाड़ी चले जाए उतनी स्पीड में चलती नहीं है यार, क्योंकि एक तो वीकेंड हो जाता है, लॉन्ग वीकेंड, तो ऑलरेडी इतना क्राउड है। बट ओवरऑल बात करूँ तो ठीक ठीक माइलेज आ गई है कि अगर मैं डिवाइड सारे रूल्स निकाल लूँ तो 14.3 ठीक है विथ फुल एसी। ठीक है, और लोड के साथ। बाकी ब्रेजा ने, मतलब मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस की तो आउट ऑफ 5 ओवरऑल मैं दूंगा इसको 4, क्योंकि कई जगह ऑब्वियसली लगता है यार कि जैसे एग्जांपल हम दूसरी गाड़ी जो हमारी वो थी किया थी, तो किया का पिकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ब्रेजा के कंपैरिजन में, मुझे लगा किसी जगह पे। बट ऑब्वियसली ब्रेजा ने कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर ट्रिप की बात करें तो बीट तो कर दिया किया को, बट कई जगह दिक्कत लगता था। तो माइलेज का यही है कि 14.3 समथिंग है। बाकी होप सो और ट्रिप पे जाके आपको बताते हैं कि अलग अलग लोकेशंस के लिए अगर आप ब्रेजा लेके जाओगे, सिमिलर गाड़ी लेके जाओगे तो क्या क्या माइलेज आ सकती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एक्सप्लोरिंग तलका। थैंक यू सो मच।